श्रीमद्भागवत गीता के महामात्य आठवां महामात्य। श्रीमद्भागवत गीता के 8वें महामात्य की कथा को सुनकर जो अपने पितरों को यह पुण्य देता है उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। महाराज चलिए श्रीमद्भागवत गीता के 8वें अध्याय के महामात्य की कथा को श्रवण करते हैं। महाराज श्रीमन नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 8वें अध्याय का महामात्य सुनो। दक्षिण देश नर्मदा तट नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धनी था और संतों की सेवा करने वाला था। बड़े बड़े यज्ञ करता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है, मैं क्या करूं? ऋषि वर ने कहा, तू अजामेघ यज्ञ कर, देवी को बकरा चढ़ा, वह तुझको पुत्र देगी। तब वह ब्राह्मण ने यज्ञ करके एक बकरा मोल लिया। बलि के दिन उसको स्नान कराकर मेवा मिष्ठान खिलाया और जब उसको मारने लगा तब बकरा अचानक ही हंस पड़ा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसता है? तू क्यों हंसता है? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरा संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अजामेघ यज्ञ करने को कहा। तब सारी नगरी में बकरा ढूंढा परंतु हाथ ना लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का मेमना दूध चूसता चूसता मुझे दिखाई दिया। तब मैंने उस मेमने समेत बकरी को मोल ले लिया। तब बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरा पुत्र को होम में देने लगा है, बलि देने लगा है। तू महापापी है। यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया हो? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। तू निर्दयी भी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। उस बकरी ने बहुत कहा पर मैंने होम उसका कर दिया, उसकी बलि चढ़ा दी। तब बकरी ने मुझे शाप दिया कि तेरा भी गला इसी भांति कटेगा। इतना कहकर तड़प तड़प कर बकरी मर गई। तब दिन बीते, मेरी भी मृत्यु हुई। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा, इसको नरक में डाल दो, यह बड़ा पापी है। वह नरक भोगकर वानर की योनि दी। एक बाजीगर ने मुझे मोल लिया। वह गले में रस्सी डालकर द्वारे द्वारे सारा दिन मांगता फिरता, खाने को आधा पेट ही दिया करता था। जब वानर की देह से छूटा तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा कर खाई। उसने ऐसी लाठी मारी कि मेरी पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी देह छूट गई। फिर घोड़े की देह को मैंने पाई। उस घोड़े को एक भटियारे ने मोल ले लिया। वह सारा दिन मुझे चलाया करता, खाने पीने की खबर नहीं लेता। रात पड़ती तो एक छोटी सी रस्सी के साथ बांधकर छोड़ देता। ऐसा बांधता था कि मैं मक्खी भी नहीं उड़ा सकता था। एक दिन दो बालक एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर मुझे चलाने लगे। वहाँ अत्यंत कीचड़ था, मैं उसमें फंस गया। ऊपर से वह मुझे मारने भी लगे। वहाँ मेरा मरण हो गया। इस भांति अनेक जन्म भोगते वह बकरे का जन्म पाया। मैंने जाना था जो इसने मुझे मोल लिया है मैं सुख पाऊंगा, मगर तू तो छुरा लेकर मुझे मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, मुझे भी जान प्यारी है। जैसे चिड़ियों को कंकर मारने से वह आगे उड़ जाती है, अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई बात कहता हूँ, सो सुन। कुरुक्षेत्र में एक राजा स्नान करके आया। उसका नाम चंद्र सुशर्मा था। उसने ब्राह्मण से पूछा कि ग्रहण में कौन कौन सा दान करूं? उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों को लाल जड़वाया, सोने के भूषण पहनाकर आभूषण पहनाए तिसको तैयार किया। राजा स्नान करके चला गया। स्नान करके दान किया तो वह काला पुरुष हंसा। राजा डर गया, कहे कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुतला पुरुष हंसा है। तब राजा ने बहुत दान किया, फिर वह हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैं तेरे जैसे कई पचा गया हूँ। तब काले पुरुष ने कहा,
तू मुझको यह कारण बता जिस कारण तूने अनेक दान पचाए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष हंसकर कहला और हंसकर फट गया। तब उसमें से एक और कलिका की मूर्ति निकल आई। तब ब्राह्मण ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। तब उस कलिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर के उस ब्राह्मण ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल छूते ही तब उसकी देही छूट दिव्य देही को पाई। विमान पर बैठकर वैकुंठ को गई। तब उस मेमने ने मुझसे पूछा, तुम्हारे में भी कोई ऐसी गीता पाठी है क्या, जिसके पाठ सुनकर मैं भी अदम देह से छूट जाऊं। तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु गीत पाठी है, तिससे तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब ब्राह्मण श्री गीता जी के पाठ करने लगा। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 8वें अध्याय का महामात्य है जो तूने सुना है। इस फल को देने से पितरों की मुक्ति होती है। महाराज, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।